जवाब दीजिए। हाँ बिल्कुल, अब पूरा देश, करोड़ों दर्शक ध्यान से सुनना। उस सनातन काल में हिरण्याक्ष नाम का एक राक्षस हुआ करता था जिसके वंश का था दुर्गमासुर। दुर्गमासुर ने पूरी सेना के साथ मां दुर्गा पर हमला किया। मां दुर्गा को मारने की कोशिश की। मां अंबिका ने, जब उन्हें अंबिका कहा जाता था, आदि शक्ति, मां अंबिका ने सारी शक्तियों को जागृत करके दुर्गमासुर का वध किया, इसलिए उनका नाम मां दुर्गा पड़ा। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग दुर्गमासुर के अनुयायी हैं। ये नीतीश कुमार के लोग दुर्गमासुर के अनुयायी हैं, क्योंकि मुंगेर में मां दुर्गा के अनुयायियों पर गोलियां चलाई देश के मुंगेर में उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो मां दुर्गा का विसर्जन करना चाहते थे। लेकिन अभी मुझे बताइए, मां दुर्गा, मां लक्ष्मी की शक्तियां कम हो रही है, इसका जवाब दीजिए। आपके साथ आपका कोई सहयोगी दल इस बात पे नहीं खड़ा हुआ है। मुझे सवाल का जवाब दीजिए। मैंने आपको मौका दिया। भाजपा के प्रवक्ता नहीं है, सुनिए। भाजपा के प्रवक्ता की बात ही नहीं है जी। नहीं सुनेंगे। मैं भाजपा के प्रवक्ता की बात ही नहीं है, मैं तो देश के प्रवक्ता होने के नाते बात कर रहा हूं। ये देश की बात है। मां दुर्गा और मां लक्ष्मी पर क्या बीजेपी का कॉपीराइट है क्या? भारतीय जनता पार्टी, और आप कॉपीराइट क्यों दे रहे हैं बीजेपी को? जी का पाखंड देखिए सर। अबे जी, मैं आपसे एक सेकंड ऑडियो डाउन करिए अबे जी का। अबे जी, मैं दोबारा आपके पास आता हूं। और आपने को मैंने 15 सेकंड का वक्त दिया था, आपने उसको, उस लिमिट को कहीं क्रॉस कर दिया। लेकिन अबे जी, लगातार बोलने से कुछ नहीं होगा। आपका ऑडियो नहीं आ रहा, अभी इत्मीनान रखिए, आपको ऑडियो नहीं आ रहा है। 1 सेकंड रुकिए और 1 सेकंड सवाल सुनिए इत्मीनान से। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, 5 सेकंड 10 सेकंड का मौका आपको और दे रहा हूं एक बारी। क्या मां दुर्गा, मां लक्ष्मी की शक्तियां कम हो सकती हैं? आरएसएस, बीजेपी के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ, अमित शाह के साथ आपका बैर है, मान लिया बात, आपकी पॉलिटिकल लड़ाई है। जो कहना आप कहिए, जो आपके मन में आता है वो आप कहिए, कहते भी हैं आप। लेकिन मां दुर्गा और मां लक्ष्मी की शक्तियां कम हो सकती है। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, ये एक सनातनी हिंदू होने के नाते आपका जवाब क्या है? मैं सवाल बहुत सीधा पूछ रहा हूं, जवाब। एक सनातनी हिंदू होने के नाते सनातन समय में, पौराणिक समय में भी मां दुर्गा, मैं आज के समय की बात कर रहा हूं, मैं पौराणिक समय की बात नहीं कर रहा, आज के समय की बात। सुनो ना प्लीज। आज ये उन्हीं असुरों के अनुयायी है अमीश देवगन जी, ये जो हाथरस में बेटियों के खिलाफ बलात्कारियों के साथ खड़े हो जाते हैं, उन्नाव में बलात्कारियों के साथ खड़े हो जाते हैं। राहुल जी तो सरस्वती के अनुयायियों की नौकरियों के अवसर, सरस्वती के अनुयायियों की नौकरियों के अवसर छीन लेते हैं। हाथरस के मामले में जीएसटी जोड़ रहे हैं राहुल गांधी जी, चाहते हैं। कैसी लॉजिकल बात कर रहे हैं सर आप? इसलिए इलॉजिकल होने की भी हद होती है। देखिए, ये हाथरस में जीएसटी जोड़ रहे थे, ये शक्ति स्वरूपा है, नारी शक्ति स्वरूपा है। आप अपमान मत कीजिए नारी का। अपमान जिसने करा है उसकी बात कर रहा हूं मैं जी। ये लोग, अच्छा एक बात बताइए, आपने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कई सेकंड निकल गए। प्रेम शुक्ला, माता की शक्तियां एक पॉलिटिकल पार्टी के आने से, एक पॉलिसी बनने से कम होती हैं, ज्यादा होती हैं? क्या ये हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ है? निश्चित तौर पर हिंदू आस्था पर बारंबार प्रहार करने का जो ईसाई मिशनरियों का प्रेरित दुष्कर्म है, उस दुष्कर्म को जो है राहुल गांधी ने फिर से दोहराया है। ये वही राहुल गांधी हैं जो अमेठी में एक ब्रिटिश राजनयिक से कहते हैं कि हमको इस्लामी आतंकवाद से नहीं, हिंदू आतंकवाद से खतरा है। ये वही राहुल गांधी हैं जो कहते हैं हिंदू मंदिरों में जाने वाले लड़कियां छेड़ते हैं। अब यही राहुल गांधी जो शाश्वत शक्तियां हैं, जिन शक्तियों में कभी भी रंच मात्र भी कमी नहीं हो सकती, उनके बारे में इस तरह का अपमानजनक बयान देते हैं। क्या वो जीसस क्राइस्ट के बारे में इस तरह का बयान दे सकते हैं, जिस धर्म की अनुयायी उनकी माता जी है और जिस धर्म का फॉलो स्वयं राहुल विंची करते हैं? क्या वो जीसस क्राइस्ट के बारे में, या जैसा आपने कहा पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में, या किसी अन्य धर्मावलंबी के बोलना भी नहीं चाहिए किसी धर्म के बारे में, इस तरह के नहीं करना चाहिए निश्चित तौर पर। लेकिन हिंदुओं को बारंबार अपमानित करना, हिंदुओं को आतंकवादी घोषित करना, हिंदू धर्मावलंबियों का अपमान करना, प्रभु रामचंद्र को काल्पनिक बताना, हिंदू देवी देवताओं के अपमानित करने की श्रृंखला है कांग्रेसियों। कांग्रेस का कहना है कि आपकी विचारधारा महिषासुर जैसी है, आपकी विचारधारा महिषासुर जैसी है, कांग्रेस का कहना है। नहीं, ये मूर्खासुर है। राहुल गांधी जो है वो मूर्खासुर है। उनके बारे में जिस तरह का स्वयं अजय आरोप की जो बात कही ना, मूर्खासुर है। दुर्गमासुर को बार-बार, अपने अज्ञान को बार-बार प्रकट करने वाले मूर्खासुर हैं। अपनी मूर्खता को इतनी बार प्रकट करते हैं
और यह अमीश जी, मूर्खता उनकी इतनी अरे ज्यादा दुर्गमासुर हो, सामने से मोदी जी दुर्गमासुर है और मूर्खासुर को उनके लोग अनुयायी पहचानते है। हैं। नीतीश मूर्खासुर कुमार को लोगों ने दुर्गमासुर पहचान है। लिया है। तुम बताओ हिंदू मूर्खासुर धर्म को लोगों ने पहचान अरे लिया। हिंदू धर्म तू का तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल प्रयोग न आज तक करे। किसी ने नहीं किया। नहीं अरे तो राहुल भगवान विंची राम के की बारे जमीन में समर्थक घोटाला बात खड़े करते होंगे। हो। मैं भगवान मेरी राम भाषा की पर आस्था आऊंगा में तो जो करोड़ों हिंदुओं तू ने तड़ाक चंदा की भाषा दिया, का प्रयोग उनकी करना आस्था बता में रहा धक्का है डालते हो। कि तुम अभय हिंदू दुबे नहीं की हो, सुन्नत हो तुम गई सनातनी है। हिंदू नहीं हो। अभय तुम दुबे तो की हिंदुओं सुन्नत हो के गई, नाम तू तय पर करेगा। धब्बा हो। चिरकुट तुमने तय सिर्फ करेंगे। सत्ता की सीढ़ी के हमारे रूप में धर्म हिंदू के धर्म बारे का में तुम्हारे इस्तेमाल चिरकुट किया। तय करेंगे। यही राहुल गांधी कह रहे हैं। राहुल गांधी की अरे पेप्सी आप करने मानो वाले तय बोलो करेंगे। हिंदू राहुल धर्म है। गांधी के तलवे चाटने वाले आपके तय मोहन करेंगे। भागवत कहते हैं हिंदू राहुल धर्म गांधी नहीं नाम के है। सुअर नारी खाने वाले शक्ति का ईसाई अपमान को कहते हैं। वो उसके महिलाओं समर्थक के लिए को कहते बताएंगे हैं कि हिंदू कि क्या शादी है। एक सौदा गौ है, भक्षक। जब तक गौ महिला भक्षक सेवा राहुल करे गांधी साथ बताएगा। रखो, नहीं तो सनातन छोड़ धर्म दो। की मान्यताओं एक के सेकंड, बारे हमारे में योगी जी टिप्पणी कहते हैं करने का महिलाओं अधिकार है। मेरे को दोनों को ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, एक एक करके मैं चाहता हूं लोग बोले। एक और बात की गई इस पूरे एक सेकंड कि हिंदू धर्म की दलाली करती है बीजेपी। डॉक्टर अजय लोक, बीजेपी क्या हिंदू धर्म की दलाली कर रही है, जो राहुल गांधी का आरोप है? क्या किसी धर्म की दलाली करी जा सकती है किसी पॉलिटिकल पार्टी द्वारा? हाँ, आदि कालों में हमने देखा है, कई युगों के अंदर हमने देखा है कि कई लोगों ने दलाली करी है और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है मुगल आगा इस देश के अंदर। लेकिन क्या हिंदू धर्म की दलाली कर सकती है कोई पार्टी? कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी धर्म की दलाली नहीं कर सकता। धर्म और राजनीति दो अलग अलग चीज़ हैं। लेकिन ये अमीश जी, आप मेरी हिम्मत बनिए अभय दुबे की तरह। मैं अभय दुबे को और कांग्रेस के बाकी प्रवक्ताओं को बहुत निरीह प्राणी मानता हूँ। बेचारे क्या करें वो लोग, ऐसे दुर्लभ मूर्ख को नेता बना दिया है। रोज दिन कुछ ना कुछ बोलते हैं। बेचारे लोग की सारी मेहनत दिन भर की 5 मिनट के डिबेट में खत्म हो जाती है। अब राहुल गांधी के लिए वो हिंदू के बारे में बोलना शुरू कर देंगे। अभय दुबे कुछ से कुछ बोलेंगे फालतू, महिषासुर की फलाना, ये सुर वो सुर। अरे सबसे बड़े असुर तो खुद कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार बैठा हुआ है। क्या करेंगे? कांग्रेस के थिंक टैंक बहुत मजबूत मुस्तैदी से सोच रही है कि इसका क्या उपाय निकाला जाए। लोग छोड़ते हुए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। शरद पवार कह देते हैं कि उन जमींदारों की पार्टी है जिनके पास कुछ नहीं बचा, लेकिन देख के कहते हैं कि सब मेरा था। अरे तो दुर्लभ मूर्ख जब नेता बन जाएगा तो ऐसी ऐसी बातें निकलेंगी। और ये तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो स्वर्णिम दिन है। राहुल गांधी इस तरह की मूर्खता करते रहे तो भारतीय जनता पार्टी को कैंपेन करने की जरूरत कहां पड़ेगी? वो तो अपने आप वोट बन जाएगा। अमीश जी, भाई आप हिंदू के देवी देवताओं को गाली दे रहे हैं, उनको अपमानित कर रहे हैं, तो आप किसको खुश करना चाहते हैं? बहुसंख्यकों को अपमान करके आप इस देश में किसकी राजनीति कर रहे हैं? अल्पसंख्यक आपको मानते ही नहीं। अबे दुबे जी को बोलने दीजिए। अबे दुबे जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अबे दुबे मानते नहीं है तो बेहतर है राहुल गांधी जाए जरा इटली में चुनाव लड़े, वहीं पे शायद कुछ मिल जाएगा। अबे दुबे, क्या आपको लगता है कि वोट मिल जाएंगे इससे ज्यादा? प्रदेश दर प्रदेश भागते जा रहे हैं। अबे दुबे, आपको लगता है कि माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी की शक्तियां कम